गुड मॉर्निंग। आइए क्लास 9th में तीसरा चैप्टर जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पहली परिभाषा है जैव विविधता। जैव विविधता इंग्लिश में बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। जैव विविधता या बायो डाइवर्सिटी। जैव विविधता जीवों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है और ये जीवों का प्रमुख लक्षण है। यानी जैव विविधता जो है जीवों का प्रमुख लक्षण है। जैव विविधता देखी जाए तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे जिन्हें बोलते हैं सम युग्मजी या क्या बोलते हैं समरूपी जुड़वा। समरूपी जुड़वा को अगर छोड़ दिया जाए, समरूपी जुड़वा जो एक ही अंडाणु से बनते हैं, तो समरूपी जुड़वा को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीव होते हैं उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप की जो संतानें होती हैं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं, उनमें भी विविधता पाई जाती है। और यही विविधता के कारण, यही विविधताएं, यही विभिन्नताएं आगे बढ़ करके जैव विकास को प्रमाणित करती हैं, जैव विकास का कारण बनती हैं। तो ये जैव विविधता हो गई और ये जैव विविधता जीन रूप के कारण होती है, जो जीवों में जीन पाया जाता है उसके कारण होती है। अब जो शुरुआत में जीव उत्पन्न हुए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव, उनमें भी जो जीन विविधता है वो अलग अलग पाई जाती है। इसीलिए देखिए बैक्टीरिया, वायरस, सबके लक्षण अलग, कई प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, कई प्रकार की बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो सब में क्या है, विविधता है, अंतर है। तो यही विविधता धीरे धीरे जीवों के विकास करती है, जीवों का विकास करती है। वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण का आधार। जीवों को वर्गीकरण करने का प्रयास प्राचीन समय से, शुरुआत से प्राचीन समय से हो रहा है। और सबसे पहले जो प्राचीन समय में यूनानी वैज्ञानिक थे एरिस्टोटल, अरस्तु, उन्होंने जीवों के रहने के स्थान जैसे स्थलीय प्राणी, जलीय प्राणी, वायवीय प्राणी, यानी इसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया, जो बाद में वैज्ञानिकों ने इसे अमान्य कर दिया। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने निम्न कारणों से जीवों को विविधता यानी कि जीवों में क्या बोलते हैं वर्गीकरण किया। जैसे कोशिकीय संरचना, जो जैसे मान लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, तो इनमें भी विविधता पाई जाती है। तो जैसे यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसके आधार पर भी वर्गीकरण जीवों का किया गया है। इसके अलावा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक टिश्यू बनाती हैं और वो अंग बनाते हैं, और वो अंग एक विशेष कार्य को करते हैं, एक विशिष्ट कार्य को करते हैं। तो इनमें क्या है, श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स या अंग पाए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है जो जीवों के विकास में, जीवों का जैव विकास करता है, जीवों के विकास में अपनी भूमिका अदा करता है। यानी कि वर्गीकरण का एक प्रमुख लक्षण ये भी है। इसके अलावा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, स्वपोषी जीव,
और कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया गया है, जीवों को बांटा गया है। अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता वाले जीव और वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के से ग्रहण करते हैं। तो जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं उनकी शारीरिक संरचना अलग, और जो दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं उनकी शारीरिक संरचना अलग। तो जो भोजन अपना स्वतः बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं पौधे, और इनकी शारीरिक संरचना भी जंतुओं से भिन्न होती है। इसी प्रकार यानी कि ये अनुकूलित होते हैं अपना भोजन स्वतः बनाने के हिसाब से, और इसके बाद जो जंतु हैं वो अपना भोजन स्वतः न बना पाकर दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और उसके हिसाब से ये अनुकूलित होते हैं। तो ये जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया गया, जंतु अलग वर्ग में आ गए क्योंकि इनमें अलग कैरेक्टर, अनेक लक्षण पाए जाते हैं। तो यानी कि जीवों के लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, और अनेक वर्ग और लक्षणों में उनको वर्गों में, समूहों में उनको रखा गया है। तो वर्गीकरण का मुख्य आधार ये सारी पॉइंट्स हैं